प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद चेतन शर्मा। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित के अध्याय 12 जो कि हीरोन का सूत्र है, उसमें हम उसका परिचय पढ़ेंगे, क्या हीरोन फॉर्मूला होता है और प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ढंग से इन सवालों को समझेंगे और इस सूत्र को भी ढंग से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हीरोइन फॉर्मूला का परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार है और ऊंचाई मुख्य शीर्ष बिंदु से आधार के सामने से जो शीर्ष बिंदु होगा के सामने से ऊंचाई होगी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हों, ए बी और सी, और ऊंचाई ना दी हो, तो किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस पर हमने मंथन करना है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इस आकृति को जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ए बी सी बना लेते हैं। हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। अब इस हीरोन के सूत्र के द्वारा ये सूत्र उसी स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। दूसरी बात हमारी जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर है एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी सभी का वर्गमूल जो हमारे पास आएगा। इसमें अब एस क्या है, जहाँ ए और बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और इसे ज्ञात कैसे किया जाएगा, एस बराबर आ जाएगा हमारे पास ए जमा बी जमा सी सारे का बटा 2, यानी जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं सभी को जमा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। ये हमारे पास एस होगा। ये हीरो हमारे पास हीरोन सूत्र था। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग किस प्रकार हम करते हैं वो भी देख लें, थोड़ा सा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं तथा एक विकर्ण दी हों तो उसका क्षेत्रफल उसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करके और फिर हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आकृति के द्वारा आपको बताएंगे किस तरह से। जैसे ये हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं ए बी सी और डी है और बीच में ई इसका विकर्ण है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये भुजाएं हैं, इनका नाम हमने, इन त्रिभुजों का नाम हमने भुजाओं के आधार पर रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1। इसका पहला प्रश्न करेंगे हम। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब दिया गया है संकेत बोर्ड भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और
उन भुजाओं की लंबाई ए है। तो हमारे पास अर्ध परिमाप एस आ जाएगा बराबर है ए जमा बी जमा सी बटा ए। जैसा कि आपको पता है ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो हम इनको लिख लेंगे एस बराबर है ए जमा ए सारे का बटा 2। तो ए जमा ए ये हमारे पास बन जाएगा बराबर है 3a। एस बराबर आ जाएगा 3a बटा 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस इंटू हीरोन फॉर्मूला के अनुसार, हीरोन सूत्र के अनुसार एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी सभी का वर्गमूल। तो देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो, एस क्या है हमारे पास, एस है 3a बटा 2। तो हम लिखेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा 3a बटा 2 गुणा एस की जगह 3a बटा 2 माइनस ए 3a बटा 2 माइनस ए और फिर से 3a बटा 2 माइनस ए। ये आ जाएगा। जब आप देखेंगे 3a बटा 2 माइनस ए करेंगे, इससे आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा, देखिए 3a बटा 2 गुणा, हम दो लघुत्तम ले लेते हैं, तो 3a माइनस 2a बटा 2 गुणा 3a माइनस 2a बटा 2 गुणा 3a माइनस 2a बटा 2 सभी का वर्गमूल रहेगा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। तो हमारे पास बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 गुणा ए बटा 2 गुणा ए बटा 2 गुणा ए बटा 2 गुणा ए बटा 2। हमने 3a को भी 3 गुणा ए बटा 2 के रूप में लिखा है प्यारे बच्चों। तो बोर्ड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा देखिए a बटा 2 गुणा ए बटा 2 और a बटा 2 गुणा ए बटा 2 यानी ए स्क्र बटा 4 ए स्क्र बटा 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, a बटा 2 गुणा ए बटा 2 और ये 3 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, करनी 3 इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास बोर्ड का जो क्षेत्रफल आ गया है वो आ गया है बराबर है ए स्क्र बटा 4 गुणा करनी 3। ये हमारे पास बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर है करनी 3 बटा 4 ए स्क्र को हमने पीछे ले गया है, करनी 3 को आगे ले आया है। ये हमारे पास बोर्ड का क्षेत्रफल है। तो अब हमारे पास बोर्ड का परिमाप दिया है, ध्यान रखें बोर्ड का परिमाप दे रखा है, हमारे पास दिया गया है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो संकेत बोर्ड यानी ए यानी तीनों भुजाओं का योग कितना है, बराबर है 180 सेंटीमीटर। अब इन तीनों भुजाओं को जमा करेंगे तो आप पाएंगे कि 3a बराबर है 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीन ए बराबर है 180 सेंटीमीटर, ए आ जाएगा बराबर है 180 बटा 3। तो ए आ जाएगा हमारे पास बराबर है 60 सेंटीमीटर। तो बेटा बोर्ड का क्षेत्रफल होगा करनी 3 बटा 4 गुणा ए स्क्र यानी 60 का स्क्वायर। ए स्क्र की जगह हम 60 का वर्ग लिख लेंगे, कंफ्यूज ना हो, 60 का वर्ग आ जाएगा। तो ये बोर्ड का क्षेत्रफल करनी 3 बटा 4 गुणा 3600। अब 4 से 3600 कट जाता है, हमारे पास आ जाएगा बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर है करनी 3 गुणा 900। तो ये हमारे पास बोर्ड का क्षेत्रफल 900 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। ये था प्रश्न 1। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न 2 बोलता किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति आप देख सकते हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? देखिए, ये हमारे पास फ्लाईओवर है। आकृति में आप देख रहे हैं 122 मीटर ऊपर से है, आधार इसका 120 मीटर है और ऊंचाई 22 मीटर। ये देखिए, मैंने अलग से तोड़ के इस त्रिभुज को आपको बता दिया। उसी तरह से जो हमारे पास दक्षिण जो राइट साइड में हमारे पास दाएं पक्ष में जो त्रिभुज है उसका भी यही होगा। देखिए, अलग से बता रहा हूँ। विकर्ण 122 मीटर, ऊंचाई 22 मीटर और आधार 120 मीटर। अब ने हमने सबसे पहले इसका दिया गया है। विज्ञापन की प्रति वर्ष दर 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। दीवार पर 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 12 महीने का किराया है 5,000 रुपये पर। 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 1 महीने का किराया हो जाएगा 5,000 बटा 12 और 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने 3 महीने का किराया हो जाएगा 5,000 बटा 12 गुणा 3। तो काटिए बच्चों, 4 12, 3 एकम 3, 4 12, 4 एकम 1250। यानी दीवार पर 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया है 1250 रुपये, यानी 1,250 रुपये। प्यारे बच्चों, दिया गया है फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। यानी ए 122 मीटर, बी 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर है। तो अब हमें हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा a जमा बी जमा सी बटा 2, यानी s बराबर 122 जमा 22 जमा 120 बटा 2। s बराबर है, इन सभी को जमा करके 264 बटा 2 आ जाएगा और जब आप काटेंगे तो s आ जाएगा बराबर 132 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 132 गुणा 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। तो देखिए, 132 गुणा 132 माइनस 122 10 आ गया, 132 माइनस 22 110 आ गया और 132 माइनस 120 12 आ गया। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हमने 132 को तोड़ के लिखा है 12 गुणा 11 और 110 को तोड़ के लिखा है 11 गुणा 10। अब आप देखिए, जो हमारे पास वर्गमूल है, यानी जो करनी है, इसके अंदर 2 12 हैं, 2 11 हैं और 2 10 हैं। तो आप त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 12 गुणा 12, 11 गुणा 11 और 10 गुणा 10। तो जब आप इस वर्गमूल को हटाएंगे तो हमारे पास त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर है 12। देखिए कैसे जोड़े बनाए हैं, आपको बता देता हूँ एक बार। बिल्कुल सिंपल है, अलग अलग रंग से बना रखे हैं मैंने। अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल 12 गुणा 11 गुणा 10 आ जाएगा।
तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा 1320 वर्ग मीटर। अब हमारे पास 1 वर्ग मीटर का, देखिए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल 120 वर्ग, दीवार पर 1 वर्ग मीटर पर ज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया है 1250 रुपये। तो इसी प्रकार दीवार पर 1320 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया होगा 1250 गुणा 1320। तो आप देखेंगे बन जाएगा 16,50,000 रुपये। ये हमारे पास उत्तर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 करते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी स्लाइडर बनाया गया है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और देखिए ये पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इस पर लिखा गया है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सीधी सी बात, बहुत सिंपल प्रश्न है। आपने हीरोन फॉर्मूला यानी हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया गया है फिसल पट्टी स्लाइड की त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं। ए बराबर है 15 मीटर, बी बराबर है 11 मीटर और सी बराबर है 6 मीटर। तो अर्ध परिमाप आ जाएगा एस, ये बराबर आ जाएगा ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो इन सभी को जमा कर दीजिए, 11 जमा 6 जमा 15 बटा 2। जब आप इन सभी को जमा करोगे, ए की जगह आप 15 लिख दीजिए, बी की जगह 11, सी की जगह 6। इन सभी को जमा करने पर एस बराबर है हमारे पास 32 बटा 2 आ जाएगा। एस हमारे पास आ जाएगा 32 बटा 2, यानी 32 को 2 से भाग करेंगे तो एस बराबर आ जाएगा 16 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो एस की जगह 16 लिख दीजिए, तो ए की जगह 16 माइनस 15, बी की जगह 16 माइनस बी की जगह 11 यानी 16 माइनस 11 और सी की जगह 6 रखने पर 16 माइनस 6। तो बराबर आ जाएगा 16 गुणा 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 10। प्यारे बच्चों, 16 को आप 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 को 5 रहने दीजिए और 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं। दस को हमने तोड़ के लिखा है 5 गुना 2। प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल आ गया है 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 गुणा 2 सभी की करनी। अब
4 गुणा 4 के जोड़े में से एक 4 बाहर आएगा, 5 गुणा 5 के जोड़े में से एक 5 बाहर आएगा, और 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि अकेला है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 5 करनी 2। देखिए 5 गुणा 5 के जोड़े में से एक 5 बाहर, और 2 का करनी 2। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल 5 चौके 20 करनी 2 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमने इन दो भुजाओं को जमा करके परिमाप से घटाकर इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर है 10 सेंटीमीटर है। माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई सी सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप यानी पी क्या होगा, ये होगा 2 गुणा एस जो कि 42 सेंटीमीटर है। तो ये ए जमा बी जमा सी 42 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए 18 है, बी 10 सेंटीमीटर है। तो 18 जमा 10 जमा सी बराबर है 42। तो सी बराबर है हमारे पास 42 माइनस 18 माइनस 10 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 42 माइनस 18 जमा 10 28। तो सी हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया है। अब ए बी और सी तीनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, अब फिर से हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 2s हमारे पास 42 सेंटीमीटर है, तो s आ जाएगा 42/2, यानी s आ जाएगा, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तब हमारे पास हीरोन सूत्र के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध हैं। तो अब हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या क्या हमें, एस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, ए 18 सेंटीमीटर है, बी 10 सेंटीमीटर है, सी 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ जाएगा हमारे पास एस गुणा एस माइनस ए, एस गुणा एस माइनस बी, एस माइनस सी की करनी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 21 गुणा 21 माइनस 18 गुणा 21 माइनस 10 गुणा 21 माइनस 14। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 21 गुणा 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 गुणा 21 माइनस 14 7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 कैसे कैसे आ गया है। 21 माइनस 18 3 होता है, 21 माइनस 10 11 होता है, 21 माइनस 14 7 होता है। अब देखिए, अब हम तोड़ कर लिखेंगे। बड़े ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ विभिन्न रंगों के द्वारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 गुणा, देखिए हमने 3 गुणा 7 को मल्टी कर दिया आपस में, ये भी 21 बन गया, गुणा 11 हो गया। तो अब हमारे पास 21 के जोड़ों से 21 बार आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 21 करनी 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4।
अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने मान लेना है इसमें सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? P बराबर है 2S बराबर है 540, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम S ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x हैं। तो हमारे पास देखिए A बराबर है 12x है, B बराबर है 17x है और C बराबर है 25x है। P बराबर है 2S बराबर है A जमा B जमा C यानी बराबर है 540 सेंटीमीटर। 12x जमा 17x जमा 25x कितना आ जाएगा हमारे पास? 54x बराबर है 540। x बराबर है 540/54 यानी x हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम यहाँ से a निकालेंगे 12x यानी 12 गुणा 10 बराबर है 120 सेंटीमीटर। इसी तरह से b आ जाएगा हमारे पास 17x यानी कि 17 गुणा 10 बराबर है 170 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से C 25x यानी कि 25 गुणा 10 C बराबर आ गया 250 सेंटीमीटर। तो ABC हमारे पास आ चुका है। अब हमने यहाँ से S निकालना है। वो हम सीधे भी निकाल सकते हैं, 540/2 भी लिख सकते हैं उसको। अर्ध परिमाप है क्योंकि पूरा परिमाप हमारे पास 540 सेंटीमीटर है। अन्यथा हम A जमा B जमा C को जमा करके और 2 से भाग करके भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। पर शॉर्ट मेथड जब हमारे पास दिया है तो 2S 540 सेंटीमीटर दे रखा है, तो S आ जाएगा 540/2। S बराबर है 540/2 यानी S बराबर है 270 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C की करनी। तो S की जगह 270 लिख दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 270 गुणा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 270 गुणा 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 100 और 270 माइनस 250 20। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अभी वर्गमूल के अंदर है। तो 270 को हमने 9 गुणा 30 लिखा है, ध्यान दें। 150 को हमने
30 × 5 लिखा है, और 100 को हमने 10 × 10 लिखा है, और 20 को हमने 2 × 10 लिखा है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए 3 × 3, 9 को लिख दिया है 3 × 3। अब 30 और 30 को हमने 30 × 30 लिख दिया। 10 भी 2 है, उसको हमने 10 × 10 लिख लिया, और 5 और 2 को हमने फिर से आपस में गुणा किया, वो भी 10 बन गया, और उनको हमने 10 और एक 10 हमारे पास ऑलरेडी था, उसको 10 × 10 लिख लिया। तो अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 × 3 से एक 3 बाहर, 30 × 30 से एक 30 बाहर, और 10 × 10 से एक 10 बाहर, और दूसरे जोड़े जो 10 × 10 है उससे भी एक 10 बाहर। इन सभी को हम गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारे पास बन जाता है 3 × 90, 90 × 10 900, 900 × 10 9000। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर आ गया है। अब हम अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देने योग्य समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, और जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं की लंबाइयाँ ए बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी भी 12 सेंटीमीटर है। ए 12 सेंटीमीटर, बी भी 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए जमा बी जमा सी बराबर है 30 सेंटीमीटर हो गया। ये पी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, पी इंग्लिश में परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, और एस सेमी पेरीमीटर होता है, यानी अर्ध परिमाप। तो 12 जमा 12 जमा सी बराबर है 30, तो 24 जमा सी, 12 जमा 12 24 आ गया, सी बराबर है 30, यानी सी बराबर है 30 - 12 - 12, यानी आप सीधे लिखें तो सी बराबर है 30 - 24 आ जाएगा, और सी हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन सूत्र लगाकर। तो प्यारे बच्चों, दो एस 30 सेंटीमीटर है, तो एस आ जाएगा 30/2, यानी कि एस आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की करनी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणा 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। ये हमारे पास आ गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणा 15 - 12, यानी 3, 15 - 12 3, और 15 - 6 9। प्यारे बच्चों, 15
गुणा 3 हमने गुणा कर दिया 9 गुणा 9। तो हमारे पास 9 जो है युग्म रूप में आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 युग्म रूप से बाहर निकल जाएगा, तो 9 करनी 15 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है और ये इसका उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ढंग से समझ आए होंगे। और अब मैं आपसे फिर से एक बार अपील करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक चंद इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं YouTube पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उस वीडियो को देखें और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। साथ में अपील रहेगी कि आप अपने आसपास के बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें भी अपने साथ बिठाकर, जो कक्षा नवीं में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इन वीडियोस को दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।